Hello everyone, how are you all? Today's topic is conjugation. Conjugation बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक को लेके, बिकॉज ऑर्गेनिक की बहुत सारी स्टेबिलिटी रूल्स, कौन सा कंपाउंड बनेगा, कौन सा फाइनल प्रोडक्ट होगा, उसमें कॉन्जुगेशन का एक बहुत बड़ा रोल आता है, राइट? तो हम लोग आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कॉन्जुगेशन एग्जैक्टली कैसा दिखता है, और फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते हुए उन क्वेश्चंस तक जाएंगे जो जनरली पूछे जाते हैं, राइट? तो कॉन्जुगेशन इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई टॉक अबाउट, तो क्या बोलते हैं कॉन्जुगेशन? देखो, अगर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, इस तरीके का अरेंजमेंट होना, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, राइट? और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करूंगा, राइट? तो बी विद मी ऑन दिस। चलो, तो मैं सबसे पहला एग्जांपल आपको देता हूं। अगर ये डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, और ऐसे चलता रहे, तो इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अभी थोड़ी देर में इसी वीडियो में मैं इसमें कार्बोकैटायंस इंट्रोड्यूस करूंगा, कार्बन आयंस इंट्रोड्यूस करूंगा, और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कॉन्जुगेशन होने से स्टेबिलिटी कैसे आती है। आप लोगों ने शायद देखा होगा ये, बट बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि स्टेबिलिटी कहां से, राइट? तो कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी कैसी आती है वो देखते हैं पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये जो कॉन्जुगेशन है ना, इसको हम लोग इस तरीके से मूव करवा सकते हैं। ये इधर गया, ये इधर गया, और ये इधर आया। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको बनी हुई दिख रही है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 कार्बन है, यहां पे आ गया नेगेटिव, यहां आ गया डबल बॉन्ड, यहां आ गया डबल बॉन्ड, और यहां आ गया पॉजिटिव। सो दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, ये मूवमेंट कैसे होता है, काफी बच्चों को ये समझ में नहीं आता, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा डिटेल में घुसेंगे, बिकॉज इसकी जरूरत है। बिना इसके आपको सारी चीजें ना रटनी पड़ेंगी, पर लॉजिकली समझने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो। तो मैं एक छोटा कंपाउंड लेता हूं पहले, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, बस ऐसा लेता हूं मैं, राइट? नाउ जस्ट इमेजिन फॉर अ टाइम बीइंग, ड्यू टू सम रीजन, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, अनसिमेट्रिकल फिशन, तो बेसिकली हेट्रोलिटिक फिशन हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा C, 1 सेकेंड, कलर थोड़ा ब्राइट ले लेते हैं, व्हाइट ही ठीक है। तो यहां पे आ गया नेगेटिव, और यहां पे आ गया पॉजिटिव, और बाकी सब कार्बन्स में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अच्छा, अब आप ध्यान दो कि यार अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और अगर इस कार्बन पे नेगेटिव होता, तो शायद ये आपस में जुड़ जाते, शायद। सो मैंने क्या किया, मैंने तो बस इस बॉन्ड को भी अब इस तरीके से शिफ्ट करा दिया, जैसे मैंने इस वाले बॉन्ड को किया था, ऊपर वाले को, राइट वाले को, अब मैंने लेफ्ट वाले को कर दिया। अब क्या बन गया? ये डबल बॉन्ड टूट के हो गया सिंगल बॉन्ड, और यहां पे हो गया नेगेटिव, यहां हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट? ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, असली में ऐसा नहीं होता है। असली में सारे बॉन्ड्स एक साथ शिफ्ट होते रहते हैं, बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि वो जो हमने बॉन्ड बना दिए थे जस्ट थोड़ी देर पहले, वो कैसे बन रहे हैं। तो मान लो मैंने डबल बॉन्ड्स को दोनों तरीके शिफ्ट कर दिया। अब क्या आपको एक चीज दिख रही है, इस कार्बन पे नेगेटिव है, इस कार्बन पे पॉजिटिव है, तो अगर ये दोनों लोग आपस में जुड़ जाएं, तो इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। इस कार्बन पे तो प्लस चार्ज है ही, और इस कार्बन पे आ गया माइनस चार्ज, राइट? तो ये जो पहली स्ट्रक्चर है और ये जो लास्ट स्ट्रक्चर है, ये कॉन्जुगेशन हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ होगा, अब आई होप आपने साथ साथ लिख लिया है, तो मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करके वापस से एक बार आपको दिखाता हूं कि हुआ क्या। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, और अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, दोनों एक साथ शिफ्ट हुए। तो सबसे लेफ्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सबसे राइट वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट? और ये जो बीच वाले दोनों कार्बन हैं, जहां पे पहले सिंगल बॉन्ड होता था, वहां डबल बॉन्ड आ गया। अंडरस्टूड? श्योर? आपको समझ में आया ये?
तो मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूं अभी, डोंट वरी अबाउट इट। राइट, अभी हम लोग एक और एग्जांपल ले रहे हैं, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। चलो मैं एक काम करता हूं, पहले सारे बॉन्ड ये एक बार शिफ्ट कर देता हूं ऐसे। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। राइट, आपको अपनी जो भी नोटबुक है, जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, वहां तो आप लिख सकते हो, बट कभी भी बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी स्कूल के एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना, ऐसे फिर वो नंबर नहीं देंगे टीचर। राइट, तो ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। अब ग्रुप्स बनाते हैं, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव को आपस में जोड़ दो, और इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव को आपस में जोड़ दो। राइट, तो 6 कार्बन है हमारे पास। तो कौन कौन से कार्बन आपस में जुड़ गए, ये वाले, तो यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां डबल बॉन्ड आ गया। राइट, और इस कार्बन पे कोई ऊपर हो गया प्लस चार्ज और इस कार्बन के ऊपर हो गया माइनस चार्ज। तो ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर था, इसका जब कॉन्जुगेशन हुआ तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इससे क्या फायदा होता है वो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बट ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है ये अब नीचे वाली बन गई। इनफैक्ट हम लोग इस बीच वाली स्ट्रक्चर को हटा देंगे। आप वीडियो को रिवाइंड करके इसको अच्छे से नोट्स में बना लेना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, और अब जब आपको कभी भी नोट्स में या कहीं बोर्ड्स में कहीं भी किसी को दिखाना है तो ये चीज कैसे मूव करेगी, देखो जी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर चला गया, ये बॉन्ड इधर चला गया, तो सबसे लेफ्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, सबसे राइट वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड, और ये दोनों कार्बन पे भी जो पहले सिंगल बॉन्ड था अब डबल बॉन्ड। तो ये बेसिकली एक तरीके का कॉन्जुगेशन बोलते हैं इसको। राइट, कॉन्जुगेशन में काफी नुआंसेस हैं, तो हम लोग एक एक करके आप सारी देखेंगे। सो डोंट वरी, हैव पेशेंस और धीरे धीरे सारे नोट्स बनाते रहो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं इसमें कार्बोकेटायन इंट्रोड्यूस करता हूं। राइट, तो पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कॉन्जुगेशन हो कैसे रही है, फिर इसका फायदा क्या वो भी बताऊंगा। तो फिलहाल मान लो सी डबल बॉन्ड सी और एक सी के ऊपर पॉजिटिव, मान लो ये कंपाउंड है। अब आप एक चीज इमेजिन करो, अगर मैं फॉर अ टाइम बीइंग इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, इस पे तो पॉजिटिव है ही, इधर आया नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव। अब मैंने आपको बोला कि यार इन दोनों कार्बन्स पे, एक पे नेगेटिव है एक पे पॉजिटिव है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब कुछ बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो कि नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ के डबल बॉन्ड कैसे बन रहा, तो आप इस चीज को देखो ना, अगर दो चीजों के बीच में बॉन्ड हो और मैं एक बॉन्ड को तोड़ के इधर लेके जाता हूं तो ये कैसा दिखता है, ए सिंगल बॉन्ड बी माइनस प्लस। तो जब बॉन्ड को तोड़ते हो तो एक पे माइनस एक पे प्लस, हेट्रोलिटिक फिशन। और उल्टा कर सकते हैं ना कि एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव है, तो मैंने कहा भाई इसको जोड़ दो, तो यही कर रहे हैं हम लोग। तो हमने इस बॉन्ड को पहले तोड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव आ गए, अब हमने इस बॉन्ड को जोड़ा तो क्या हो गया, ये 1 सेकेंड, तो ये 3 कार्बन है हमारे पास, तो ये जो राइट वाले 2 कार्बन है इनके बीच में आ गया डबल बॉन्ड, नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ दिया और इस कार्बन पे आ गया प्लस। राइट, तो ये पहला और तीसरा मैं बोलूंगा कॉन्जुगेशन में। अब जब आपको अपने नोट्स में लिखना है या फिर कहीं किसी को लिख के समझाना है तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, बिकॉज जब हमको इजीली समझ में आता है ना तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हो जाते हैं। पर अब इसको और प्रॉपर्ली लिखने का तरीका कैसा होगा, इसको मिटाते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, और सिंस इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स आपने छीन लिए, देखो यहाँ पे 2 कार्बन थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब आप डबल बॉन्ड ऐसे बनाओगे, ध्यान से देखना, तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो बीच वाला कार्बन है
इसके इलेक्ट्रॉन को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाला ब्लू इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। तो ये जो बीच वाला कार्बन है ना, इसके तो इलेक्ट्रॉन्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जब आपने पूरा बॉन्ड लेफ्ट से राइट में शिफ्ट किया तो ये जो, अब मैं इसको व्हाइट से दिखाता हूं, ये जो व्हाइट कलर का इलेक्ट्रॉन है ये चला गया इधर राइट में। तो इस कार्बन के ऊपर पहले ना प्लस चार्ज हुआ करता था, ये देखो, पर वो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले कार्बन से उठ के राइट वाले में आ गया, तो इस कार्बन का चार्ज हो गया न्यूट्रलाइज। बट जब आपने लेफ्ट वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन के उधर दे दिया तो इस कार्बन पे तो प्लस आएगा ना। तो आपको ये समझ में आया क्या हो रहा है, राइट? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको जरा ध्यान से समझो। मैंने ये जो सिंगल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड मैंने उठा के पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया। तो ये जो बीच का कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इसके पास, ये शेयर्ड, बट ये जो व्हाइट वाला इलेक्ट्रॉन है ये पूरा का पूरा उस कार्बन के पास चला गया, तो उस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ठीक हो गया, बट फिर लेफ्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो अब मैं थोड़े और सिंपल तरीके से इसको समझा देता हूं। तो अब आपको सिंपल ऐसा करना है बस, सी डबल बॉन्ड सी, सी प्लस, तो प्लस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना, तो ऐसा हुआ, और ये बन गया सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पे प्लस। अंडरस्टूड? वेरी गुड। अब मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा और टफ लेते हैं, बट कोई भी चीज उतनी टफ नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। मान लो अब ये कंपाउंड है मेरे पास, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट? तो पहले ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो कैसा दिखेगा? ये वाला डबल बॉन्ड इंटैक्ट है, यहां सिंगल बॉन्ड हो गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, और सिंस आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे मूव कराया, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो ये हो गई पहली स्ट्रक्चर कॉन्जुगेशन की। अब आप एक बार और ऐसा कर दो। अब क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड वापस से शिफ्ट हुआ, तो ये डबल बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज गायब, और अब पॉजिटिव चार्ज कहां लग जाएगा? इस कार्बन के ऊपर। तो आपने देखा पॉजिटिव चार्ज कहां कहां मूव कर रहा है। तो अब आपसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लेट्स से मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा, इसको ध्यान देना, क्योंकि बेंजीन की मैक्सिमम रिएक्शंस में यही होने वाला है बार बार। मैं भी आपको उसको भी एग्जांपल दूंगा, ओके, डोंट वरी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस किस कार्बन पे आने वाला है, तो पहली स्ट्रक्चर के हिसाब से कार्बन नंबर 1 C1, फिर C3, फिर C5। तो कॉन्जुगेशन से क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है, ठीक है? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है वहां पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है, ठीक है? ये बात समझ में आती है। अब मैं इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में बेंजीन के स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूं। बस अगर वो समझ में आ गया ना तो लाइफ सेट हो जाएगी, ऑर्गेनिक की टेंशनें बहुत कम हो जाएंगी, राइट? इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला, ये वो वाली सिचुएशन है। तो प्लीज, मैंने वहां तक पहुंचने के लिए ये सारी चीज की है। मैं चाहता तो डायरेक्टली वहां से स्टार्ट करता, पर आधे लोगों को समझ में नहीं आती कोई चीज, राइट? तो मैंने इसीलिए पहले छोटा कंपाउंड, फिर थोड़ा बड़ा इस तरीके से कर रहा हूं। तो अब देखो, अब मैं नेक्स्ट कंपाउंड लेके आता हूं, विच इज हमारा प्यारा बेंजीन। और मान लो अब यहां पे एक CH2 प्लस, ठीक है? अच्छा, कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे ना, अरे सर कार्बन ने तो 3 ही बनाए, तो मतलब चौथा हाइड्रोजन होगा जो मैंने बनाया नहीं। वो मैक्सिमम बुक्स में ऐसे ही दिखाते हैं उसको, ठीक है? अब देखो जी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो कैसा दिखेगा पता है? ध्यान से देखो, ये वाला बॉन्ड ऐसा ही है, यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और खास बात सुनो, यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होगा, अरे सर ये कैसे हो गया, है ना? ऐसे बच्चे होते ही हैं, और कोई दिक्कत नहीं है बेटा, डाउट आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है?
पर आप अपने डाउट सॉल्व करो किसी भी तरीके से। अगर ये सब देखते वक्त आपको डाउट आए ना, तो आपको पहला काम करना है कि रिवाइंड करके वापस देखना, स्पीड स्लो करके देखना है। फिर भी नहीं समझ में आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो। हर चीज पहली बार में थोड़ी समझ में आ जाती है, राइट? जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर उनको 3 बार 4 बार 5 बार में भी आप समझोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एट द एंड समझ में आना चाहिए बस, राइट? तो मैं इसको एक बार और समझाता हूं आपको। तो आप देखो जी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से देखो, हमारे पास ये कंपाउंड है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इस डबल बॉन्ड को इस तरीके से फिशन किया, ठीक है? तो क्या बन जाएगा, बाकी बॉन्ड्स तो ठीक है, इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, सॉरी माइनस, क्योंकि उधर आप इलेक्ट्रॉन लेके गए माइनस, और इधर आ जाएगा प्लस, और यहां पे एक CH2 प्लस ऑलरेडी है। अब आप एक चीज देखो ध्यान से कि भाई एक कार्बन तो यहाँ पे, जो मैंने भी आपको ब्लू से दिखाया, ये कार्बन है, इसको फ्री रेडिकल मत समझ लेना यार, ये 6 कार्बन है, ठीक है? तो 6 कार्बन में से अब मैं किस कलर से इसको दिखाऊं, ब्लैक, ब्लैक तो दिखेगा ही नहीं शायद, पिंक कलर से इसको दिखाता हूं, ये पिंक। ये जो पिंक वाला कार्बन है, आपको इस पे नेगेटिव दिख रहा है, और उसके जस्ट ऊपर वाला CH2 उस पे पॉजिटिव दिख रहा है। तो अगर दो कार्बन एडजेसेंट है और उस पे पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, तो यार उन दोनों को जोड़ के बॉन्ड नहीं बना दोगे? तो दोनों को जोड़ के बॉन्ड बना दोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा, राइट? तो खत्म कर देते हैं, देखो, तो ये नेगेटिव हमने यहां से खत्म कर दिया, ये पॉजिटिव हमने यहां से खत्म कर दिया। और अब जो बाकी जगह है वो देखो क्या बचा, बाकी जगह में आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचा और बाकी डबल बॉन्ड्स इंटैक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर वही तो है जो मैंने बनाई है, अंडरस्टूड? तो आप ऐसा समझ लो कि पहले बॉन्ड टूटा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आया, फिर ये वाला पॉजिटिव और ये वाले नेगेटिव ने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, अंडरस्टूड? श्योर, राइट? अच्छे से लिख लेना बेटा। चलो अब मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूं और इसको आगे बढ़ाता हूं। मेरी वीडियो को किसी भी समय पे आप पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है? तो आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी चीज है। चलो यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट ये है कि अगर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? तो ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, यहां तो डबल बॉन्ड था ही, और यहां तो एक डबल बॉन्ड था ही, बट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को देखते हुए ये वाला जो कार्बन है इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो आपने देखा प्लस चार्ज मूव कर रहा है, और मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि कार्बन नंबर 1 से सीधा कार्बन नंबर 3 पे जंप कर रहा है। तो आप अगर इसको देखो, तो ये अगर कार्बन नंबर 1 है, मान लो नंबरिंग दे रहा है ऐसे ही, तो ये 1 है और ये 2 है, 3 है, तो 1 के बाद सीधा 3 पे आया। अब एक और बार ये इधर, अब कैसा दिखेगा? अब डबल बॉन्ड इधर, इधर, इधर आ जाएगा प्लस चार्ज, और यहां पे आ जाएगा CH2। और अब फाइनल स्ट्रक्चर, अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पे, ठीक है? और फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये यहां, और इस कार्बन पे जो CH2 लगा था उस पे वापस से पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ध्यान दो, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम घूम फिर के वापस आ गए, राइट? राइट? तो इसको बोलते हैं साइक्लिक कॉन्जुगेशन। अगर तो आप स्ट्रेट चेन में जा रहे हो तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, कूद कूद के यहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है? बट अगर आप साइकिल में घूम रहे हो तो आप घूम के वापस आ जाओगे, राइट? तो जो भी है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन बोलो या लीनियर कॉन्जुगेशन बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन बात यह है, क्या आपको पॉजिटिव चार्ज घूमता हुआ दिखा? तो पॉजिटिव चार्ज कभी यहां पे है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, राइट? राइट? इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, या आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी देखा होगा। फिलहाल अगर मैं पूछूं आपसे हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो 5 नहीं है, देखो 1 2 3 4 एंड 5, 5 दिख रही है ना? बट 1 और 5 सेम, क्योंकि जहां पे पॉजिटिव चार्ज था वहीं पे आ गया पॉजिटिव चार्ज वापस,
तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 4। और ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, इसी को नाम रेजोनेंस भी दिया गया है। तो एक ही चीज के मल्टीपल नेम्स हैं, आप नेम्स में कंफ्यूज मत हो। उसकी प्रॉपर थियरी, प्रॉपर चीजें मैं और आगे वीडियोस में बताता रहूंगा, डोंट वरी। अभी तो ना उस तरीके से सीखो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, राइट। तो प्लस चार्ज घूमता हुआ दिख रहा है, मैं इस चीज को बहुत बार यूज करने वाला हूं, और जैसे मैंने अभी प्लस चार्ज घुमाया ना, वैसे मैं नेगेटिव भी घुमा दूंगा, राइट। ठीक है, तो मैं चलो एक एग्जांपल उसका भी देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है आई नो, बट ढंग से पढ़ लो ना यार, वीडियो छोटे बड़े से फर्क नहीं पड़ता, समझ में आनी चाहिए चीज। ठीक है, तो ये मान लो हमारा बेंजीन है, इसके ऊपर CH2 माइनस है इस बार। अब देखो ध्यान से, लॉजिक समझा करो। अगर इस कार्बन पे माइनस है तो इस कार्बन पे आपको प्लस चाहिए होगा ना, तभी तो आपस में जुड़ेंगे। तो इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करो, ठीक है। और हम इसको अब देखो, मैं अभी आपको ऐसे ही करके दिखाता हूं बस, फिर मैं आपको इसको फ्लो में करके दिखाऊंगा। तो हमने क्या किया, हमने कर दिया यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अब आप एक चुपचाप काम करो, भाई इस कार्बन पे नेगेटिव है, उस कार्बन पे पॉजिटिव है, तो इन दोनों पे बॉन्ड बना दो। और जैसे हमने बॉन्ड बनाया तो पॉजिटिव और नेगेटिव गायब हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो इसको अब मैं थोड़ा फ्लो में करके दिखाता हूं कि एग्जैक्टली कैसे होता है, क्योंकि आपको अगर अच्छे से सीखना है तो आपको फ्लो भी आना चाहिए। पहली बार स्लो करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाना, और जितनी प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ता रहेगा। ओके, डोंट वरी। तो अब देखो मैं कैसे करूंगा, ये नेगेटिव चार्ज गया यहाँ पे और ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो कैसा स्ट्रक्चर बन गया, तो स्ट्रक्चर बन गया हमारा ये ऐसा नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH2। फिर उसके बाद वापस से फ्लो करेंगे इसका, ये नेगेटिव चार्ज गया यहाँ पे और ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे। अब कैसा दिखेगा, इस बार ये डबल बॉन्ड CH2 और इस बार यहाँ पे नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट फ्लो कैसे करेंगे, ये इधर आया, 1 सेकेंड, और ये इधर आया। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा और बेटर बनाते हैं। तो ये इधर आया, तो ये कैसा दिखेगा अब ये हो गया इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब फाइनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये नेगेटिव इधर गया और ये इधर आ गया, है ना। तो फाइनली आपको क्या दिखेगा, ये डबल बॉन्ड इधर और यहाँ पे है CH2 और CH2 के ऊपर नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज घूम घूम के वापस से उसी कार्बन पे आ गया, तो इसको बोलेंगे साइक्लिक कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगेन इसमें क्वेश्चन कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो दिख रहे हैं 5, बट पहला और 5वां सेम है, तो इसलिए इफेक्टिवली 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब मैं बाकी आगे की वीडियोस में भी आपको ये सब बताता रहूंगा, बट एक कॉमन चीज सुन लो, ये जो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चीज जितनी ज्यादा घूमती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती, राइट। तो इसको मैं स्टेबिलिटी से लिंक करूंगा आगे के क्वेश्चंस में, आगे के वीडियोस में। तो उससे पहले ये कॉन्जुगेशन बिल्कुल पक्का कर लेना, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन आपके दिमाग में इतना फास्ट होना चाहिए ना कि आपको बड़ा आसान लगे, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव में आगे के वीडियोस में और क्वेश्चंस जब कराऊंगा तो उसमें भी कर करके दिखाता रहूंगा, बट जब तक आप खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे यार, मुझे करते हुए देख के आपको नहीं, आपसे नहीं होगा। ये एक सिंपल बात है, अगर आपको क्रिकेट खेलना सीखना है तो आप किसी दूसरे को क्रिकेट खेलता हुआ देख के उतने ही प्रोफिशिएंट, उतने ही अच्छे नहीं बन सकते, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, राइट। तो देख के नहीं होता यार, करके होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आप मुझे देख रहे हो करते हुए, आप मुझे बीच बीच में पॉज करते रहो और खुद से ट्राई करो, फिर गलती हो जाए फिर वापस से ऑन करो, अरे सर ने कैसे किया था।
तो वैसे ये 25-26 मिनट का वीडियो बन गया। अगर आपको इसको 1 घंटा भी लगाना पड़े ना, लगाओ। ये ऑर्गेनिक की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं आपको मीजोमेरिक इफेक्ट, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इतनी चीजें करवाऊंगा। उन सब में यही होने वाला है बार बार। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज, मैं और कितना स्ट्रेस दूं इस चीज पे। इफ आई एम टेलिंग यू 5 टाइम्स कि यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, तो प्लीज कर लेना। और उसके बाद भी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में बताओ। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्जुगेशन के बेसिक समझ में आ गए हैं, और कर करके होगा, डोंट वरी। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको करवाऊंगा। हर रिएक्शन में, हर जगह पे होगा, बट आपको ट्राई करना है। ठीक है, चलो, तो आज आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनिक में घूमते रहेंगे, और अगर आपने नहीं सीखा ना कि कैसे घूमते, तो आप घूम जाओगे। राइट, तो इनका घूमना, इनका जो मूवमेंट है, उस पर ध्यान दो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो, ताकि मैं जिस मिशन के साथ आगे बढ़ रहा हूं, एंड दैट इज केमिस्ट्री का डर मैक्सिमम बच्चों के दिमाग से खत्म करना, उस मिशन में हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का डर खत्म हो। राइट, चलो, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।